रेलवे भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कहा गया कि 88 रुपए का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया, जयती को कितनी धनराशि मिली। इस प्रकार के सवाल रेलवे में लगातार रिपीट हो रहे हैं और बहुत आसान होता है इस प्रकार के सवाल को हल करना। इसमें आपको एग्जामिनर कंपैरेटिव वैल्यू यानी कि तुलनात्मक रूप से यह बता देता है कि 5:6 के अनुपात में जो धनराशि है वह बांटी जा रही है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अलग अलग डाटा दिया जाता है, लेकिन अनुपात इसी प्रकार से दिया जाता है और उसके बाद टोटल अमाउंट दे दिया जाता है या 5 यूनिट की वैल्यू से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहा गया कि जयती है और एक है प्रतीक। अब जयती को 5 यूनिट दिया गया तो प्रतीक को 6 यूनिट दिया गया। 5:6 का मतलब जिसको 5 रुपया फिर 6 रुपया फिर 5 रुपया फिर 6 रुपया फिर 5 रुपया फिर 6 रुपया, इस प्रकार से इसी क्रम में आगे दिया जा रहा है। तो अगर एक बार इन लोगों को देना है कम से कम तो हमारे पास 11 यूनिट तो होना ही चाहिए, तभी हम इनको 5 और इसको 6 दे पाएंगे। इससे कम होगा तो नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो प्रश्न की भाषा है कि 88 रुपए का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में करना है। अब पूछा आपसे क्या है कि जयती को कितना राशि मिला, तो हो सकता है कि वो आपको प्रतीक की राशि दे दे, हो सकता है कि टोटल दे दे। तीनों में से कोई एक देगा और कोई दूसरा पूछ लेगा आपसे। जैसे इन्होंने 88 रुपए दे दिया तो 88 रुपए टोटल अमाउंट है, यानी कि 5 यूनिट और 6 यूनिट को जोड़ देंगे तो 11 यूनिट की वैल्यू टोटल दे रखा है 88 रुपए। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि जयती को कितनी धनराशि, यानी कि 5 यूनिट को कितना मिला, यानी कि जयती को कितना मिला तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई। या आपसे प्रतीक का भी पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो अगर आप देखें तो 11 यूनिट को आपको क्या करना है कि इस प्रकार के सवाल में जो एग्जामिनर ने दे रखा है कंपैरेटिव वैल्यू, उसकी तुलना रियल वैल्यू से करनी है जो हकीकत में दिया है वो। तो 11 यूनिट हकीकत में 88 रुपए को बता रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, 1 यूनिट किसको बताएगा, तो 8 रुपए को बताएगा। 1 यूनिट 8 होगा तो 5 यूनिट है तो 5 बट्ठे 40 रुपए और 6 यूनिट ये तो 6 अट्ठे 48 रुपए। तो ये 48 इसको मिला, 40 इसको मिला, दोनों को मिलाकर कितना मिला 88 रुपए मिला। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस प्रकार के सवाल का हल कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि जिसका पूछा गया लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आप इस प्रकार को ही आप फोकस करें। एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे जयती का पूछा है तो 5 कर लीजिए, जयती का पूछा है बटा टोटल कितना है ये देख लीजिए। टोटल इन दोनों को मिलाकर 5 6 11 है, तो जिसका पूछा है उसको ऊपर करिए, जिसका टोटल अमाउंट है उसको नीचे करिए रेशियो वाला जोड़ने पर, बटा जिस रुपए को बांटना है, जैसे किसको बांटा गया 88 रुपए को बांटा, 88 को यहाँ कर दीजिए तो 11 बटे 88 और 8 बचे 40, तो ये 40 रुपए। ऐसे भी लगा सकते हैं आप इस सवाल को। अगर मान लीजिए आपसे प्रतीक का पूछा रहता तो आप प्रतीक की वैल्यू को ऊपर रखते 6 बटा टोटल करते 11 बटा 88 तो 11 बटे 88 और 8 6 48, तो इस प्रकार से 48 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। रेलवे लगातार इन सवालों को पूछ रहा है और इसलिए आपको इन सवालों को शॉर्ट वे में लगाने आना ही चाहिए। आप एक और सवाल देख सकते हैं जिसमें मोच और आर्यन के बीच एक राशि है जो कि 13:29 के अनुपात में बांटी गई, यानी कि दो लड़कों के बीच कोई राशि है वो 13:29 के अनुपात में बांटी गई। एक मोच है और एक आर्यन है। ठीक है। अब अगर आप इनको टोटल देखें तो कहेंगे सर कम से कम 9 3 12 और 2 1 3 1 4, ठीक 42, कम से कम 42 यूनिट होना चाहिए इनको, तभी हम बांट पाएंगे। इसको 13 दे पाएंगे, इसको 29 दे पाएंगे। लेकिन अब आपको देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी है। अब यहाँ पर दे दिया गया कि आर्यन को 551 रुपए प्राप्त हो, तो देखिए 29 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 551 रुपए। अब आपसे पूछा है कि बताओ मोच को कितनी राशि मिली, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर 29 यूनिट 551 को बता रहा है सर, तो 1 यूनिट किसको बताया, कहेंगे सर आप 29 से भाग दे दीजिए 551 में। तो 29 से 551 में आप भाग दे सकते हैं, एक बार में जाएगा 29 से भाग, फिर 261 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 9 में बार में जाएगा 261 कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 19 रुपए आ रही है। आपसे पूछा किसका है, आर्यन मोच का, तो मोच की वैल्यू 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट में किससे गुणा कर देंगे, अभी आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 19, तो 19 3 57 के साथ 5 80 और 19 से कम 19 तो 5 24 247, यानी कि मोच को 247 रुपए मिले हैं। इस प्रकार से आप आसानी से रेशियो की रियल वैल्यू से तुलना करके सवालों को हल कर सकते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं।